हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। होप आप से भी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट अप्लाइड जोलॉजी का लेके आई हूँ, जिसमें एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिसीजेस का ही पार्ट 2 है। हमने कल बेसिक्स एवोल्यूशन पढ़ा था और आज हमने उसके मेजर्स पढ़ने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है इंसिडेंस। सबसे पहला है इंसिडेंस। इंसिडेंस का क्या मतलब है, इस टर्म से क्या समझते हो आप? द नंबर ऑफ न्यू केसेस इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने न्यू केसेस उस पर्टिकुलर डिसीज़ के देखे गए, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंस। ये सबसे बेसिक मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी और सबसे बेस्ट इंडिकेटर माना गया है। इससे ये पता लगता है कंडीशन, मतलब जो डिसीज़ है वो डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है या कांस्टेंट ही रह रही है। ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ते हैं दैट इज़ प्रेवलेंस। नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ते हैं दैट इज प्रेवलेंस। प्रेवलेंस क्या है? टोटल नंबर ऑफ केसेस इन पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम, कि उस पूरे गिवन टाइम में पुराने से लेके अब तक के जो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने रजिस्टर हुए हैं वो हमारे क्या टर्म बताती है? प्रेवलेंस। वो टर्म क्या बताती है? प्रेवलेंस। प्रेवलेंस में भी मोर कॉम्प्लिकेट, ये थोड़ी टर्म कॉम्प्लिकेट हो सकती है टू इंटरप्रेट देन इंसिडेंस। बिकॉज क्यों? क्योंकि प्रेवलेंस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पीपल्स हु हैव डेवलप्ड देयर इलनेस इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू बी इल इन द प्रेजेंट टाइम। क्योंकि प्रेवलेंस में हमें पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की सारी कॉन्टिन्यूटी के बारे में, डाटा के बारे में पता लगता है। तो बेसिकली ये क्या कॉम्बिनेशन है? प्रीवियस इंसिडेंस ऑफ अ कंडीशन एंड इट्स ड्यूरेशन। तो इसलिए प्रेवलेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, क्योंकि इंसिडेंस में तो एट प्रेजेंट कौन से न्यू केसेस देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में पता लगता है, और प्रेवलेंस में सारा पास से लेके अब तक के केसेस, टोटल केसेस के बारे में पता लगता है। ये मैंने एक आपके सामने डिफरेंस डाला ताकि आपकी और क्लैरिटी हो जाए। डिनोमिनेटर में दोनों में ही क्या है? डिसीज से रिस्क ही होगा, पॉपुलेशन एट रिस्क। के डिनोमिनेटर में दोनों में क्या आता है? पॉपुलेशन रिस्क पे कितनी है। न्यूमिनेटर में क्या आता है? इंसिडेंस में हमने क्या कहा? टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस, कितने न्यू केसेस हमें उस डिसीज़ के देखने को मिल रहे हैं। और प्रेवलेंस में हमने क्या देखा था? एग्जिस्टिंग केसेस, टोटल केसेस कितने हैं पास से लेके अब तक के में, वो हमारा किस में आता है? प्रेवलेंस में। फिर फोकस किस चीज़ पे करता है? वेदर द इवेंट इज न्यू केस द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ द डिजीज। मतलब इंसिडेंस में हमें क्या पता लगता है कि वो इवेंट कब हुआ है, मतलब न्यू केस हमें कब रजिस्टर हुआ है, उसका टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। और प्रेवलेंस क्या बताता है? प्रेजेंस और एब्सेंस, की वो डिसीज़ कितनी प्रेजेंट है और कितनी एब्सेंट, मतलब टाइम पीरियड के साथ वो कैसे हो गया। ये इंसिडेंस हमारा ऑनसेट टाइम का एट ए टाइम के बारे में बताता है, और यहाँ पे टाइम पीरियड सब्जेक्टिव होता है। रीज़न बीइंग हम पास से लेके प्रेजेंट तक का सारा डाटा देखते होते हैं। अब दोनों के कुछ ना कुछ यूजेस होंगे। इंसिडेंस का यूज क्या है? एक्सप्रेस द रिस्क ऑफ बिकमिंग इल, मतलब ये हमें रिस्क फैक्टर के बारे में बताता है कि कितना रिस्क फैक्टर है उस इलनेस में, या हम मोर यूजफुल फॉर क्वेश्चन स्टडीज़, मतलब हमें स्टडीज़ में हेल्प करता है। और प्रेवलेंस क्या है? एस्टिमेट बताता है प्रोबेबिलिटी, कि पॉपुलेशन के बीमार होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। क्योंकि अगर हम पास से डाटा लेके आएंगे तो हम देख सकते हैं कि पहले कितने नंबर ऑफ केसेस थे, कैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब कैसे नंबर ऑफ केसेस में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो बेसिकली वो हमें प्रेवलेंस से पता लगता है। सो इट इज़ यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ बर्डन ऑफ क्रॉनिक डिसीज, मतलब बर्डन की कितना ज़्यादा, हमें कितनी मेडिसिन की बनानी पड़ेंगी, कितने रिकवरी रेट है, क्या नहीं, वो हमें प्रेवलेंस से पता लगता है। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं दोनों टर्म्स को। प्रेवलेंस किसके लिए यूजफुल है? क्रॉनिक डिसीजेस, क्रॉनिक कंडीशंस में यूजफुल है। वहीं जो इंसिडेंस है इट इज़ यूजफुल फॉर द डिसीजेज ऑफ शॉर्ट एवरेज ड्यूरेशन, उनके लिए यूजफुल है जो डिसीजेज शॉर्ट एवरेज की, मतलब जिनमें शॉर्ट एवरेज का टाइम देखने को मिलता है, जैसे मिसल्स, निमोनिया एंड डायरिया। अब कुछ एग्जांपल ले लो। जैसे हम देखते हैं डायबिटीज़ ले लो और कॉमन कोल्ड ले लो, मतलब आप कोल्ड ले लो और डायबिटीज़ ले लो। देयर इज़ हाई प्रेवलेंस एंड लो इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़। आपको पता है डायबिटीज़ ये नहीं है कि आज हुई है कल ठीक हो जाएगी। डायबिटीज़ हमारे लॉन्ग टर्म में चलने वाली एक तरह से कह सकते हो बीमारी काइंड ऑफ है। तो मतलब उसमें प्रेवलेंस के फैक्टर क्या है? ज़्यादा देखने को मिलेंगे
और इंसिडेंस के फैक्टर क्या देखने को मिलेंगे, कम देखने को मिलेंगे। यही अगर कोल्ड की बात करें, कोल्ड ऐसे होता है ना, आज मेरे को कोल्ड हुआ है, कल मेरे को ठीक हो जाएगा, मतलब उसमें प्रेवलेंस के फैक्टर क्या देखने को मिलेंगे, कम देखने को मिलेंगे, और इंसिडेंस के फैक्टर क्या देखने को मिलेंगे, ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं इंसिडेंस और प्रेवलेंस दो टर्म्स को, ठीक है। उसके अलावा मैंने ये पॉइंट ऐड किया हुआ है, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय सेइंग कोल्ड इज अ कॉमन, हमें पता है कोल्ड क्या है, कॉमन है, एंड मोर फ्रीक्वेंट, और जल्दी होता है एज कम्पेयर टू डायबिटीज़, और कितनी देर के लिए रहता है, शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, इसलिए ये किसके अंदर आया, हमारा हाई इंसिडेंस के अंदर आया। और डायबिटीज़ क्या है, लाइफ लॉन्ग इलनेस है, तो ये किसके अंदर आया, हाई प्रेवलेंस के अंदर आया। होप आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी, हाई प्रेवलेंस और इंसिडेंस, क्योंकि ये दोनों टर्म्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ ट्रांसमिशन डायनेमिक्स। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, फैलना, है ना। ट्रांसमिशन डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, देखते हैं स्टडी कैसे डिसीज स्प्रेड हो रही है अमंग एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट है मोटेलिटी रेट। मोटेलिटी रेट का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ डेथ। हम पढ़ते हैं ना कि कितना मोटेलिटी फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, तो मोटेलिटी रेट क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने नंबर ऑफ डेथ के केसेस रजिस्टर हुए हैं, उससे हमें क्या पता लगता है, मोटेलिटी रेट। नेक्स्ट टर्म है मोर्बिडिटी रेट। मोर्बिडिटी रेट का क्या मतलब है, द रेट एट विच डिसीज अक्कर इन अ पॉपुलेशन, मतलब कितनी फास्ट कोई डिसीज पॉपुलेशन में जा रही है, मतलब फैल रही है, कितनी फास्ट फैल रही है, वो हमें ये फैक्टर बताता है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर तो हमें पता है, एन एट्रीब्यूट और एक्सपोजर दैट इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड ऑफ डेवलपिंग अ डिसीज, की कितनी जल्दी डेवलप हो रही है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिस्क होगा। होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम एमसीक्यूज़ लगा लेते हैं, जितना हमने टॉपिक कवर किया आज। बेसिकली हमने सिर्फ दो ही टर्म्स जो सबसे अच्छे से पढ़ी है, दैट इज़ प्रेवलेंस और इंसिडेंस। एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकता है, तो इसको भी अच्छे से कवर कर लेना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मेजर डिस्क्राइब द नंबर ऑफ न्यू केसेस। न्यू केसेस में हमने क्या पढ़ा था, इंसिडेंस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इंसिडेंस। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ डिसीज। टोटल नंबर ऑफ केसेस के लिए कौन सी टर्म पड़ी थी, प्रेवलेंस, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज प्रेवलेंस। आपको ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में ही आपको इतना अच्छे से मैंने ऊपर समझा दिया कि आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा क्या होगा। नेक्स्ट है विच इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर डिसीज हु डाई फ्रॉम दैट डिसीज विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, कि मतलब आपने वो इंडिकेटर बताना है जिसमें प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर डिसीज़, कि मतलब कोई इंडिविजुअल का ग्रुप है वो पर्टिकुलर डिसीज़ से मतलब इफेक्ट है, हु डाई फ्रॉम दैट डिसीज़, और उसी स्पेसिफिक पीरियड में क्या हो जाएगा, मरने के चांसेस है। तो इंसिडेंस तो नहीं है हमारा, प्रेवलेंस रेट भी नहीं है, तो ये हमारा होता है केस फर्टिलिटी रेट। कौन सा रेट है, केस फर्टिलिटी रेट। तो ये पढ़ लेना टर्म, क्योंकि हमने ऊपर कवर नहीं की, क्योंकि एज सच इम्पॉर्टेंट टर्म नहीं है, पर चलो ये आपको पता होना चाहिए कि वो मेजर दैट इंडिकेट्स द प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर डिसीज हु डाई फ्रॉम दैट डिसीज विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन मोबिडिटी रेट, ये हमने ऊपर पढ़ा था। मोबिडिटी रेट में क्या है, द इंसिडेंस ऑफ डिसीज इन अ पॉपुलेशन, की कितनी फास्टली कोई चीज़ बढ़ रही है, हमने यही देखा था। तो वो इंसिडेंस वाली टर्म आ गई, नंबर ऑफ डेथ्स तो काउंट नहीं होता, वो हमारा मोर्टेलिटी रेट में आता है। नंबर ऑफ न्यू केसेस हमारा किस में आ जाता है, इंसिडेंस में आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ केसेस किस में आ जाता है, प्रेवलेंस में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, द इंसिडेंस ऑफ डिसीज इन अ पॉपुलेशन। विच रेट अकर्स द डेथ, डेथ के लिए कौन सा रेट था हमारा, मोर्टेलिटी रेट। कौन सा रेट है, मोर्टेलिटी रेट। Which measures is used to estimate the risk of health event occurring in a population at a specific time? पर्टिकुलर टाइम में कितना रिस्क हो रहा है हेल्थ के इवेंट्स में, मतलब वो देखना हो रहा है कि कितने केसेस आ रहे हैं, दैट मीन्स इंसिडेंस की बात कर रही है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इंसिडेंस रेट। What does the term attack rate refers to? अटैक रेट का क्या मतलब है, कि मतलब द proportion of population that develops a disease during an outbreak, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी डिसीजेज डेवलप हुई हैं, कितने लोगों को अटैक हुआ है उस पर्टिकुलर डिसीज़ का, वही हमारा क्या हो जाता है, अटैक रेट। बाकी जिसको ये नहीं पता था आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। द प्रोपोर्शन ऑफ डेथ, डेथ की प्रोपोर्शन के बारे में पता लगता है, नहीं। नंबर ऑफ न्यू केसेस का, नो। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस का, नो। तो इसमें हमें प्रोपोर्शन के बारे में पता लगता है कि कितनी अटैक हुई है उस पर्टिकुलर डिसीज़ के।
नेक्स्ट है विच मेजर इज डिफाइन द टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू स्पेसिफिक कोज डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ रिस्क। ये तो हमने देख लिया, पॉपुलेशन ऑफ रिस्क से डिवाइड करना किसको, नंबर ऑफ डेथ को। डेथ के लिए हम क्या देखते थे, मोर्टेलिटी रेट देखते थे। तो ऑप्शंस में चेक कर लो मोर्टेलिटी रेट का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कॉज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज व्हाट डज द टर्म रिलेटिव रिस्क रेफर टू। रिलेटिव रिस्क किससे रेफर करता है, द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल विद द डिसीज हु डाई फ्रॉम दैट डिसीज, द रिस्क ऑफ डिसीज इन एक्सपोज्ड ग्रुप डिवाइडेड बाय द रिस्क इन अनएक्सपोज्ड ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ केसेस इन अ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ न्यू केसेस। ये लास्ट दो ऑप्शन तो हमें पता है ऐसे ऑटोमेटिकली क्या हो गए, कट हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन है रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव आपने देखा होगा जब आप मैथ्स में पढ़ते हो, अगर हम देखें इस क्वेश्चन को मैथ्स लैंग्वेज में, रिलेटिव क्या होता है, एक्सपोज ओवर टोटल या अनएक्सपोज। तो इसमें रिलेटिव में हम क्या लिख देंगे, द रिस्क ऑफ डिसीज इन एक्सपोज ग्रुप डिवाइडेड बाय द रिस्क इन एन अनएक्सपोज्ड ग्रुप। लास्ट क्वेश्चन आज का, इंसिडेंस डेंसिटी। इंसिडेंस का क्या मतलब था, नंबर ऑफ न्यू केसेस डेवलप होना। ठीक है, तो इंसिडेंस डेंसिटी का क्या मतलब हो गया, द नंबर ऑफ न्यू केसेस। चेक करो कौन से ऑप्शन में है, पहले में प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, नहीं, नंबर ऑफ न्यू केसेस आ गया ना ऑप्शन बी, द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिसीज पर यूनिट पर्सन टाइम एट अ रिस्क, दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी। डेंसिटी हमें पता भी, हम कहते हैं ना मास पर यूनिट वॉल्यूम, साइंस के टर्म्स में देखें तो ऐसे नंबर ऑफ केसेस पर यूनिट ऑफ पर्सन टाइम एट रिस्क, उसको हम क्या बोल देते हैं, इंसिडेंस डेंसिटी। होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी का आगे एपिडेमियोलॉजी का ही एक और पार्ट, एक या दो पार्ट और आएंगे जिसमें और कवर हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। इसमें हमने आज के वीडियो में एपिडेमियोलॉजिकल मेजर्स के बारे में पढ़ लिया। विद इन 2 और 3 लेक्चर्स में ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा। अप्लाइड की सीरीज़ और एनिमल डाइवर्सिटी, ये दोनों सीरीज़ मैं कॉन्टिन्यूटी में चलाऊंगी। कभी वो उसका लेक्चर आ जाएगा या कभी इसका लेक्चर आ जाएगा। हाँ, आप लोगों से जो मेरी रिक्वेस्ट है, डिमांड है, आप जो मर्जी समझ लो, वो बस एक ही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करना ना भूलना, कमेंट करना ना भूलना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट साथ के साथ मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।